मुझे अशरीरी होने का भाग्य मिला। नमो अरिहंताय नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम् वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते वोक्षामि समयपाहुड निर्मोऽसुधकेवली भणिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। ग्रंथादिराज समयसार प्रकरण चल रहा है उपयोग का प्रयोग। गाथा पढ़ते हैं। पहले बंधे सदृष्टियों के कर्म प्रत्यय सत्व में उपयोग के अनुसार ही वे कर्म का बंधन करें। अनभोग्य हों उपभोग्य हों वे सभी प्रत्यय जिस तरह ज्ञान आवरणादि वसुविधि कर्म बांधे उस तरह बाल वनिता की तरह वे सत्व में अनभोग्य हैं, पर तरुण वनिता की तरह उपभोग्य होकर बांधते। बस इसलिए सदृष्टियों को अबंधक जिनने कहा, क्योंकि आश्रव भाव बिन प्रत्यय न बंधन कर सके। सबसे महत्वपूर्ण बात है अंतिम पंक्ति, क्योंकि आश्रव भाव बिन बंधन न प्रत्यय कर सकें। आश्रव भाव के बिना प्रत्ययों में इतनी ताकत नहीं है कि वे मुझे बंध करा सकें। और बात चल रही है द्रव्य कर्मों की, कि वे द्रव्य कर्म जब बंधे थे तब तो ठीक है, नहीं पता चला। जब वे सत्ता में हैं तब भी ठीक है, नहीं पता चलता है। लेकिन जब उदय में आएंगे तब तो भुगतने पड़ेंगे कि नहीं भुगतने पड़ेंगे। पूरे विश्व में ये वाक्य आपने जरूर सुना होगा कि बेटा आज तो तुम कर्म बांध लो, जब ये उदय में आएंगे तब तुम्हें आटे दाल के भाव पता चलेंगे। जब ये उदय में आएंगे तब तो आपको भोगना पड़ेगा। बराबर है ना। अब मुद्दा ये है कि अब जो बंध गए हैं, जो मेरी सत्ता में हैं और आगामी काल में उदय आने वाले हैं, वे उदय में आए हुए कर्मों को मुझे भोगना ही पड़ेगा, ऐसा कोई नियम है क्या? अगर अनिवार्य होगा तब तो मैं पुरुषार्थहीन हो सकता हूं कि साहब क्या करूं। कर्म उदय में आया है, मेहमान घर में आएगा, उसको टाइम देना पड़ेगा क्या? आप देते हो अलग बात है। कोई आपसे मिला, आप उसके साथ 2 घंटे बैठना ही पड़ेगा क्या? वो ऑप्शनल है कि कंपलसरी है? सिर्फ आप इतना सोच लेना, जब भी कोई परिस्थिति हो और उस परिस्थिति में जो हमारे परिणाम हो रहे हों, उन परिणामों से हम परेशान होते हैं। परिस्थितियों से तो कोई परेशान होता नहीं है। परिस्थितियां तो कहने मात्र को बदनाम हैं, परेशान तो अपने परिणामों से होते हैं। कभी कभी मन अच्छा होता है
तो विषम से विषम परिस्थितियों में सहज रह लेते हैं, कोई बात नहीं, जाने दो। और कभी कभी मन ठीक नहीं होता है तो छोटी छोटी बातों को भी पहाड़ जितना बोझा हम बना सकते हैं। कितने ही जीव बहुत त्रस्त हो सकते हैं, क्या हो रहा है समाज को, देश को, लोगों को, वैसा न वैसा। और कई बार आप सहज रह सकते हैं, अब जो हो रहा है सो हो रहा है, उसमें हम कुछ कर तो सकते नहीं हैं। तो परिस्थितियां तो अपने प्रवाह क्रम में चल रही हैं। हमको जो बंद हो रहा है वो परिस्थिति विशेष से बंद नहीं हो रहा है, मनस्थिति से बंद हो रहा है। और परिस्थिति आपको मजबूर नहीं करती है मनस्थिति के लिए। हम इस पूरी चर्चा में सिर्फ ये कहना चाहते हैं, परिस्थिति का प्रवाह क्रम और मनस्थिति का प्रवाह क्रम दोनों स्वतंत्र हैं, दोनों आजाद हैं, दोनों एक दूसरे के बंधक नहीं हैं। कि परिस्थिति यदि गरीबी की है तो अंदर में परिणामों में मलिनता रखनी पड़ेगी, या परिस्थिति अमीरी की है तो प्रसन्नता ही रहेगी, ऐसा जरूरी नहीं है। ये यहां से एक रास्ता खुलेगा अपना। देखो मैं टीका पढ़ता हूं सीधे सीधे, क्योंकि अपन ने बात की थी कि अब अपने को वहां तक पहुंचेंगे जहां तक अपने को पहुंचना है। एक उदाहरण दिया है, मूल गाथा में भी वो उदाहरण है और टीका में अमृतचंद्र आचार्य देव ने और उसको विस्तार से कहा है। जिस प्रकार, मैं टीका के पहले की पंक्ति पढ़ता हूं, जिस प्रकार जगत में बाल स्त्री पुरुष के लिए निरुपभोग्य है और तरुण स्त्री पुरुष को बांध लेती है, उसी प्रकार सत्ता में पड़े हुए वे कर्म निरुपभोग्य हैं। उपभोग्य होने पर, उदय में आने पर बंधन करते हैं। इस कारण से सम्यक दृष्टि को अबंधक कहा है, क्योंकि आश्रव भाव के अभाव में प्रत्ययों को बंधक नहीं कहा गया है। देखो टीका पढ़ता हूं, उदाहरण दिया है आज से 2000 वर्ष पहले, जब हमारी सामाजिक व्यवस्था, विवाह पद्धति ऐसी थी कि बहुत कम उम्र में विवाह हो जाते थे। कुछ यहाँ भी ऐसे बैठे होंगे जिनके परिवारों में बहुत कम उम्र में विवाह हुए होंगे। विवाह हो जाते थे माने तय हो जाता था, इसके साथ इसका विवाह होगा। तय हो जाने के बाद अमुक वर्ष तक ऐसे ही पड़े रहते थे अपने अपने घर में, अपने अपने काम में, कोई लेना देना नहीं है। और अमुक काल पूरा होने पर उन्हें याद रहती थी कि हाँ हमारा इससे विवाह तय हुआ है, और प्रसंग आने पर उनका विधिवत विवाह होता था और वो साथ में रहते थे। ये सामान्य सी व्यवस्था पूरे देश में थी। तो जब विवाह तय होता था तब उम्र बहुत कम होती थी, ना पुरुष को ना स्त्री को विवाह का अर्थ भी पता नहीं होता था। मतलब 5-5, 4-4, 3-3, 2-2 साल के बच्चों के भी विवाह भारत में हुए हैं। बच्चे से पूछोगे बेटा ब्याह हो गया तुम्हारा, तो क्या बोलेगा? हाँ हो गया, क्योंकि सबने उससे कहा है तुम्हारा विवाह हो रहा है, लेकिन उसे कुछ पता नहीं है क्या है। वो उदाहरण दिया है बाल विवाह का, बाल स्त्री का। जिस प्रकार तत्काल की विवाहित बाल स्त्री अनुपभोग्य है, भोगने योग्य नहीं है, किंतु वही पहले की परिणीत बाल स्त्री यथा समय यौवन अवस्था को प्राप्त होने पर उपभोग्य हो जाती है, भोगने योग्य हो जाती है। वह यौवन अवस्था को प्राप्त युवती स्त्री जिस प्रकार उपभोग्य हो, तदनुसार पुरुष के राग भाव के कारण ही पुरुष को बंधन में डालती है, वश में करती है। ख्याल में आया? क्या हुआ? कर्म बंधन। कर्म बंधन माने बाल विवाह के बंधन तो हुआ है, लेकिन अभी इसका उपभोग नहीं किया जा सकता है। बराबर। फिर सत्ता में रहे कुछ दिन, यौवन अवस्था को वो स्त्री प्राप्त हुई, तो अब कहते हैं कि यौवन अवस्था को जब स्त्री प्राप्त हुई तो उसको भोगा जा सकता है कि नहीं भोगा जा सकता है?
कि भोगा जा सकता है। यौवन अवस्था को प्राप्त नहीं है तब तो भोगा ही नहीं जा सकता है, बराबर है। कर्म जब उदय में नहीं आए हैं तब तो भोगे ही नहीं जा सकते हैं। आप सत्ता में पड़े हुए कर्मों को कैसे भोगोगे? वो तो यौवन अवस्था को प्राप्त नहीं हुए हैं, विपाक को प्राप्त नहीं हुए हैं, उदय को प्राप्त नहीं हुए हैं। अब वो यौवन अवस्था को प्राप्त जो स्त्री है उसको भोगा जा सकता है कि नहीं भोगा जा सकता है? बोले भोगा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोगा जाएगा कि नहीं भोगा जाएगा? तो जवाब आएगा पुरुष के राग भाव के अनुसार। समझो 10-15 साल की पूरे बीच में जो गैप रहा और पुरुष का राग भाव उस समय उस स्त्री से नहीं रहा, अन्य स्त्री से हो गया, या अन्य वैराग्य का परिणाम आ गया, या दीक्षा का परिणाम आ गया, तब देखना स्त्री तो युवावस्था को प्राप्त हो गई है। बचपन में तो भोगा ही नहीं जा सकता था, तो अब भोगा जा सकता है कि भोगा जा सकता है, लेकिन उसका भोगा जाना उसकी यौवन अवस्था पर निर्भर है या पुरुष के राग भाव पर निर्भर है? पॉइंट समझना। आचार्य देव उदाहरण क्या दिया है इस पे ध्यान नहीं देते। वे ध्यान देते हैं कि जिस सिद्धांत को समझाने के लिए उदाहरण दिया है वो आपको घटित होता है कि नहीं होता है। उदाहरण का एक ही नियम है, प्रसिद्ध होना चाहिए। प्रसिद्ध होना चाहिए माने ऐसा नहीं हो उदाहरण के लिए फिर उदाहरण देना पड़ जाए। बच्चों को पता होना चाहिए। और जब ये ग्रंथ लिखा गया उस समय ये सामान्य सी बात थी, ये सामाजिक व्यवस्था है। यहां क्या कहा, हम क्या समझ रहे थे कि अभी तो ये बचपन है ना, बचपन है तो बचपन के कारण इसको भोगा नहीं जा सकता है, जब युवा अवस्था होगी तो भोगेंगे। तो हमारे ब्रेन में कहीं ना कहीं ये बात आ रही थी, युवा अवस्था होने पर भोगा जा सकता है, युवा अवस्था होने पर भोगा जाता है, युवा अवस्था होने पर भोगा जाता है। तो हम वो चीज भूल ही गए कि सुनो, भोगे जाने का संबंध युवा अवस्था से नहीं है। किससे है? पुरुष के राग भाव के अनुसार। तो वो स्त्री युवा अवस्था को प्राप्त होगी और पुरुष को उस जाति का राग भाव नहीं रहा तो वो भोगी जाएगी कि नहीं भोगी जाएगी? कि नहीं भोगी जाएगी। अब देखो ये उदाहरण दिया था, उसी प्रकार पुद्गल कर्म रूप द्रव्य प्रत्यय पूर्व में सत्ता अवस्था में होने से अनुपभोग्य थे। हमारा कर्मों के साथ बाल विवाह हुआ है मतलब सत्ता में पड़े हैं ना वो कर्म, तो जो कर्म सत्ता में पड़े हैं हम आज सोचें कि जितने भी कर्म बांधे हैं ना अपन सबको भोग के निर्जरा कर देते हैं कि नहीं, वो आज आप नहीं भोग सकते हो। क्यों नहीं भोग सकते हो? क्योंकि वे यौवन अवस्था को प्राप्त नहीं हुए हैं, आबादा काल उनका पूरा नहीं हुआ है। जिस समय अलार्म भरा था उसी समय तय कर दिया था ये कितने बजे बजेगा, तो बीच का जो टाइम है वो अभी बाकी है। तो आबादा काल से पहले कर्मों का उदय नहीं आता है, नहीं आता है, नहीं। एक एक सिद्धांत इतनी मजबूती देता है, पता है कभी कभी हमको एंजाइटी होती है, घबराहट, भय होता है, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। शास्त्र क्या जवाब देते हैं? एक समय पहले भी ऐसा नहीं हो सकता। धरती हिलना शुरू हुई, हम मर ना जाएं, हम मर ना जाएं। सुनो, जितनी आयु आप लेकर आए हैं धरती पलट जाए, आप मलबे के नीचे दब जाएं, 13 दिन तक आपको खाना पानी ना मिले तो भी आपकी मृत्यु नहीं होगी। हम लिख के दे रहे हैं आपको। जो जहाज में हम बैठे हैं अगर वो जहाज ऐसे ऐसे हिलने लग जाए, उसमें आग लग जाए, वो फट जाए, मैं मरूंगा कि नहीं मरूंगा? हम लिख के दे रहे हैं, यदि आपकी आयु नहीं आई होगी दुनिया की कोई ताकत आपको मार नहीं सकती है। बोलो, इसके एविडेंस उपलब्ध हैं कि नहीं हैं? इसके प्रमाण आपके सामने हैं कि नहीं हैं? कोई भी संभावना लगती है ये भाई बच सकता है, लेकिन जो भाई बचा वो कैसे गाड़ी से उतर के जा रहा था? जैसे कार पार्क कर दी हो, गेट खोला हो, वैसे से जा रहा है। वो हॉस्पिटल में तो भर्ती इसलिए करना पड़ा, इतनी बड़ी घटना थी। ना उसका सर फूटा, ना उसका पैर टूटा, ना हाथ में कहीं लगा। 200 लोगों का विमान पूरा फट गया। बोलो, और वो जीप कैसे उतरा? ये छत कहाँ है? ऐसे गेट खोला, अरे पीछे मुड़ के दे रहा, आग लगी। क्या है ये? ख्याल में आता है? तो अपने चित्त में यदि आप देखो शुद्धात्मा की अनुभूति होगी तब तो आपकी दुनिया पलटी ही जाएगी।
यदि आपने जिन शासन की आज्ञा प्रधानता से कर्म सिद्धांतों को भी स्वीकार किया, परीक्षा करके निर्णय कर लिया, चिंतन में ये बिठा लिया कि कर्मों की सत्ता है और बहुत व्यवस्थित है, एक समय पहले भी उपभोग योग्य नहीं होते हैं, एक समय पहले भी, तो आप बिल्कुल ये याद मत करो मैंने ये किया है, ये किया है, वो जो किया था उसका फल आएगा तो भोगना पड़ेगा, फलाना कर, कुछ नहीं। एक मिनट पहले भी, कई बार ये होता है, लोग जो 20-20, 50-50, 100-100 माले की बिल्डिंग पे रहते हैं ना, और वहां से लोग गिर जाते हैं, तो रिसर्च ये बताती है कि 20 माले से जो व्यक्ति गिरता है, 50 माले से जो व्यक्ति गिरता है और नीचे आके वो मरता है, बराबर है, तो रिपोर्ट बताती है कि जो मरा है ना, ये नीचे आके नहीं मरा है जमीन के टकराने से नहीं मरा है। ये जो 50 माले से रवानगी इसने डाली थी, तो 40 माले पे ही ये इसको हार्ट फेल हो गया है, वो बाकी के तो ऐसे पुतगल नीचे आ रहा है, नीचे जो सर फटा है ना, उससे पहले हार्ट बंद हो चुका है इसका। ये क्या है? हमको क्या लग रहा था कि इतनी ऊंचाई से गिरा है, जमीन पर फट गया है, इसलिए मर गया है। रिपोर्ट में क्या आया कि जमीन पे गिरने से नहीं मरा है। कैसे मरा है? कि मन ने मरा। तो आप जो एडवांस में ही दुख को पाल लेते हो, बीमारी का नाम सुन के ही मृत्यु की कल्पना करके जो अपने 10-5 दिन 150 दिन जो बचे रहते हैं वो भी बर्बाद कर देते हो। डॉक्टर बोलता है कि तुमको फलानी बीमारी है, और आपने सुन रखा है इस बीमारी में लोग बचते नहीं हैं। डॉक्टर कह रहा है अभी 5 साल हैं, अब क्या करें, 5 साल का क्या करेंगे? अरे 5 साल का मतलब आप समझते हो? कहने का अर्थ है एक समय पहले भी, आबादा काल से पहले, जब तक वो निश्चेक उदय में नहीं आएंगे तब तक परिस्थिति का निर्माण नहीं होगा। तो जब तक कर्म सत्ता में पड़े हैं तब तक तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, एडवांस में घबराहट करने की, आकुलता करने की, बेचैनी की जरूरत नहीं है। पंडित जी वो छोड़ो, उदय में आएंगे तब तो हमको सामना करना पड़ेगा ना। जो हमने हिंसा की है, झूठ बोला है, चोरी की है, कुशील किया है, परिग्रह, जो जो पाप किए हैं, जो जो पुण्य किए हैं, उसके अनुसार जो कर्म बंधा है, जब उदय में आएगा वो कर्म आए, उदय में आया हुआ कर्म तो मुझे दुख पहुंचाएगा क्या नहीं पहुंचाएगा, वो तो मुझे भोगना पड़ेगा क्या नहीं भोगना पड़ेगा। हंस हंस के बांधे तूने रो रो, ये करना पड़ेगा क्या नहीं करना पड़ेगा? कि अब तू समय सार के नजदीक आ गया है, वहां ये कहते हैं कि कर्म बंद हुआ कोई बात नहीं, कर्म सत्ता में है कोई बात नहीं, कर्म उदय में आएगा तो भोगा जा सकता है कि नहीं भोगा जा सकता है? बोलो क्या जवाब है? सेंटेंस ध्यान दो। जब कर्म बंधा है, बनते समय कर्म को भोग सकते हो? नहीं। कर्म जब सत्ता में है उसको भोग सकते हो? नहीं। लेकिन जब कर्म उदय में आएगा तो भोगा जा सकता है कि नहीं भोगा जा सकता है? फिर आचार्य उदाहरण, इसलिए उदाहरण देते हैं। बाल विवाह हुआ, बाल स्त्री को भोगा जा सकता है क्या? नहीं। जब उसकी सत्ता में वो स्त्री है तब उसको भोगा जा सकता है? नहीं। जब स्त्री की यौवन अवस्था आएगी तो यौवन अवस्था आने पर भोगा जा सकता है कि नहीं भोगा जा सकता है? सेंटेंस का जवाब दो, भोगा जा सकता है कि नहीं भोगा जा सकता है? भोगा जा सकता है, भोगा जा सकता है, यही जवाब, भोगा जा सकता है। उससे पहले तो संभव ही नहीं है, अनुपभोग्य हैं उससे पहले। लेकिन जैसे ही विपाक काल आया, अब उपभोग्य योग्य हो गए हैं, तो उपभोग्य योग्य होने पर भी भोगा ही जाएगा कि नहीं भोगा जाएगा? क्या जवाब है? उपयोग के प्रयोग के अनुसार। देखो मैं पढ़ता हूं, लॉटरी खुल जाएगी, वैसा लॉटरी समझते हो? 2 पैसे लगाएं और 2-5 अरब खरब हो जाएं, उसको बोलते हैं लॉटरी। मतलब 1-8 घंटे का समय दिया अनंत काल के लिए, आनंद। और क्या चाहिए आपको? इन्वेस्टमेंट में आपने क्या दिया है बोलो, और आनंद देखो। सो उसी प्रकार पुद्गल कर्म रूप द्रव्य प्रत्यय, द्रव्य प्रत्यय का मतलब समझ गए? कर्मों के वे परमाणु जो मेरी सत्ता में हैं, होने से अनुपभोग्य हैं, किंतु जब विपाक अवस्था में उदय में आने पर उपभोग के योग्य होते हैं, तब उपयोग के प्रयोगानुसार, अर्थात जिस रूप में उपभोग्य हो
तदनुसार कर्मोदय के कार्य रूप जीव भाव के सद्भाव के कारण ही बंधन करते हैं। इसलिए यदि ज्ञानी के पूर्वबद्ध द्रव्य प्रत्यय विद्यमान हैं तो भले रहें, कॉन्फिडेंस देखो, पूर्वबद्ध द्रव्य प्रत्यय विद्यमान हैं तो भले रहें, तथापि वह ज्ञानी निराश्रव ही है, क्योंकि कर्मोदय का कार्य जो मोह राग द्वेष रूप आश्रव भाव हैं उसके अभाव में द्रव्य प्रत्यय बंध के कारण नहीं है। बोलो भैया, प्रकरण ख्याल में आता है? क्या प्रकरण ख्याल में आया? अब जो कर्म उदय में आ रहे हैं, कर्म जब उदय में आ रहे हैं, वे उदयगत कर्म मुझे भोगने पड़ेंगे कि नहीं भोगने पड़ेंगे? हाँ, आप बहुत इजी कर दो ना इसको। आप अभी ठीक ठाक बैठे हैं, अभी कर्म का उदय आया जिससे ऐसी बीमारी हुई, जगह जगह फुंसी, जगह जगह फोड़े हुए, ठीक है, चिकन पॉक्स हो गया। अब ये चिकन पॉक्स जो हो गया है, अब मुझे वो भोगना पड़ेगा कि नहीं भोगना पड़ेगा? कैंसर हो गया है, मुझे भोगना पड़ेगा कि नहीं भोगना पड़ेगा? उदय में नहीं आया है तब तो कोई बात ही नहीं है, मुझे कैंसर नाम के रोग उदय में नहीं आया है, लेकिन जब रोग उदय में आएगा फिर तो मुझे भोगना पड़ेगा कि नहीं भोगना पड़ेगा? यहाँ जो पंखा चल रहा है, बराबर है ना, पंखा चल रहा है, उसकी जो हवा आ रही है वो हवा का उपभोग मुझे करना पड़ेगा क्या नहीं करना पड़ेगा? अरुण जी, करना पड़ेगा क्या नहीं करना पड़ेगा? हाँ, नीचे जो भोजन है वो कच्चा था तब तो आप खा ही नहीं सकते थे, उसको विधिवत बनाया, सुधारा, पकाया और आपके सामने परोसा। अब ये पका है ना, अब ये भोजन आपको करना पड़ेगा क्या नहीं करना पड़ेगा? हाँ, अब खाना पड़ेगा क्या नहीं खाना पड़ेगा? वो अंदर से किचन से निकल निकल के एक एक व्यक्ति आएगा, मेरे हाथ का, मेरे हाथ का, मेरे हाथ का, मेरे हाथ का। आप क्या करेंगे? एक लिमिट है ना उसकी भी। आग्रह भी कब स्वीकार होगा? जिस क्षण उस वस्तु का राग नष्ट हो जाएगा, फिर सामने वाला कितना भी आग्रह क्यों ना करे, बोलो वो ग्रहण होगा कि नहीं होगा? क्यों? ये राग भाव नहीं है ना, तो ग्रहण कैसे होगा? वस्तु पकी हुई है, वस्तु भोगी जा सकती है। कच्चा जब वस्तु थी, गेहूं था, तब नहीं खाया जा सकता, लेकिन गेहूं से पीस लिया, उसको बराबर गर्म किया, उसको सेका, उसकी रोटी बनाई, चपाती बनाई, बिल्कुल बढ़िया फुल्का सामने तैयार है। अब ये खाने लायक है, खाने लायक तो है, खाया जाएगा कि नहीं खाया जाएगा? ये इसमें देखो, जहां रास्ता दिख रहा है ना, इसको शास्त्र में प्रज्ञा छेनी बोलेंगे, जहां से रास्ता दिख रहा है ना वहां से निकल लो मोक्ष के लिए। जहां से निकल लो, भाई मैंने जो बांधा है वो उदय में आएगा, आप देखना, उसको नहीं रोक सकते, उसको नहीं रोक सकते। मैं वहां ब्रेक नहीं लगा सकता कि मैं करोड़पति बनूं या नहीं बनूं, ये मेरे हाथ में नहीं है। ये मूर्ख लोग हैं जो माइक लेके बोलते हैं ऐसा करो तो बनोगे, ऐसा करो तो नहीं बनोगे, ये हाथ की बात ही नहीं है किसी की, ये सब झूठी बकवास है। कौन सी कि पैसा ऐसा इकट्ठे होगा, धन ऐसे बढ़ेगा, संपदा ऐसे, ये सब बकवास। ये बांधा हुआ कर्म का उदय है। चक्रवर्ती हो या सामान्य व्यक्ति हो, आज तक आपके पास जो भी सामग्रियां हैं, आपको यह भ्रम है कि मैंने बुद्धि लगाई इसलिए मैं यहां पहुंच गया हूं। सच बात यह है कि आपसे हीन बुद्धि वालों के पास आपसे ज्यादा है। जिनका दिमाग काम नहीं कर रहा है उसके पास करोड़ रुपया है। कम ज्यादा नहीं, काम ही नहीं कर रहा है। इट मीन्स ये गलत जानकारियां लोगों को उपलब्ध मत कराओ कि मैंने तिकड़मबाजी की, मैंने झूठ बोला, मैंने प्लानिंग किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, तब जाके ये संपदा खड़ी हुई है। आचार्य कहते हैं ये संपदा तेरे पास जो है पूर्व में किए हुए परिणामों से बंधे हुए कर्म के उदय की परिस्थिति है। इसमें तेरा रंच मात्र भी पुरुषार्थ नहीं है, रंच मात्र भी। अरे धनादि संयोग पुण्य के उदय जन्य सामान है, इनके संपादन में चेतन का न तनिक एहसान है। एक अथक श्रम करता लेकिन भूखा सोता रात है, कहीं मोतियों के करंड में होता अरे प्रभात है। विधि का यही विधान न इसमें श्रम का नाम निशान भी, जिससे तड़क तड़क गिर पड़ती कर्मों की संतान भी।
भाई साहब, जैन साहित्य का इतना खजाना है। ये कोरोना हुआ था ना, 14-14 दिन के लिए अंदर रहना पड़ा, 14 साल भी आपको अकेले रहना पड़ा है, तो इतने शास्त्र हैं कि खत्म नहीं होंगे भाई साहब, इतने शास्त्र हैं। कितना पुण्य लेके पैदा हुए हैं, बोलो 1 मिनट को बोर नहीं होंगे। हाँ जी, ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ऐसा बोल रहे हैं ना आप? हाँ, यस, परमिशन ग्रांटेड। अरे आपकी ताकत नहीं है घर पे बैठे रहने की, कर्म आपको यहाँ खींच के लाया है। मुझे पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा, कल मेरे को काम पे जाना पड़ेगा, तब जाके पैसा आएगा, तब जाके मैं मेरे फिर फैमिली से को। शुरू से बोलो, माइक में जाएगा। हाँ बोलो। मैं बोल रहा हूँ, मैं ऐसे ही घर पे बैठा रहूंगा, मेरे कर्म को उदय बहुत अच्छे है, बराबर है, तो मेरे को घर पे तो कोई पैसा दे के आने वाला नहीं है। कितना भी मेरे कर्म के उदय अच्छे हो, मुझे पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा ना। मैं कल ऑफिस जाऊंगा, काम करूंगा, तब जाके पैसा आएगा। मेरे कितने भी कर्म के उदय अच्छे हो, तो वो उसको कैसे करे? बहुत बढ़िया। आप जैसे बताया कि भाई उसके कर्म के उदय है, वो पढ़ा हुआ लिखा नहीं है, उसके पास बहुत पैसा है, बहुत बट उसने कहीं ना कहीं तो बुद्धि लगाई है ना अपना, बहुत तब जाके उसको पैसा आया हुआ है। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा प्रश्न है, और ये वैलिड प्रश्न है, और कोई भी रहेगा जब हम इस तरह की चर्चा करेंगे तो ये प्रश्न पैदा होगा ही होगा। अगर ऐसा प्रश्न पैदा नहीं हो रहा है, माने वो ध्यान से नहीं सुन रहा है। ये तो थैंक यू बोलना चाहिए कि आप ध्यान से सुन रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन आया है कि साहब जब सब कुछ कर्मों के हवाले है, आप समझिए, तो फिर सुबह उठ के नहाना धोना तो पड़ेगा ना। काम तो करना पड़ेगा ना, ऑफिस तो जाना पड़ेगा, व्यापार तो करना पड़ेगा, ये सारे करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। निस्संदेह है, हम जिस भूमिका में हैं, हम एक श्रावक हैं, और हर एक व्यक्ति अपनी भूमिका के अनुसार उसको भाव आते हैं, परिस्थितियों के अनुसार विचार आते हैं, चिंतन मनन होता है, प्लानिंग होता है, सब कुछ होता है, क्योंकि मतिश्रुत ज्ञान की दशा ऐसी ही है। लिखा है पंडित साहब ने, इंद्रियों की दशा पराधीन प्रवृत्ति है ना ज्ञान की, कर्मों के अधीन, क्षयोपशम के अधीन, बहुत पराधीनताएं हैं। तो हमारी परिस्थिति तो ऐसी ही है कि हम अपना दिमाग चलाएंगे ही चलाएंगे, चलाएंगे ही चलाएंगे, चलाएंगे ही चलाएंगे। यहाँ डिस्कशन चल रहा है बियॉन्ड दिमाग, कि आप जो दिमाग चलाने के बावजूद भी हो क्या रहा है, क्या आप जो दिमाग चला रहे हैं उसके अनुसार हो रहा है, क्या उसके पीछे भी कुछ है? तो ये चल रहा है बियॉन्ड। जैसे समझो, चलो आपने दिमाग चलाना कब शुरू किया? जब आप एजुकेटेड हो गए, बराबर है ना, जब आप पढ़ ली, आपको पता चल गया मेरे पास स्किल है और इस स्किल से मैं इतनी अर्निंग कर सकता हूं, तो उसके हिसाब से क्लेम करने लग गए कि कम से कम इतने रुपए की जॉब तो मुझे चाहिए, इससे नीचे मैं काम नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पास बुद्धि बहुत है। मैं पूछता हूं, उससे पहले आपने क्या किया था? बोले उसके पहले पढ़ाई की थी मैंने। अच्छा, आपने उससे पहले कैसे पढ़ाई की थी जरा बताओ? सब टॉप स्कूल का चयन किया था। अच्छा, उससे पहले आपने क्या किया था? टॉप स्कूल के चयन से पहले क्या किया था, बोलो? मतलब मैं आपसे पूछना चाहता, आपने दिमाग कब से लगाना शुरू किया? तो आपको वो पॉइंट ढूंढना पड़ेगा कि कब से मैं कर्तापने से काम कर रहा हूं और कब तक मैं अकर्ता हूं। तो आपने जो कमांड संभाली है अपनी बॉडी की, अपने परिवार की, अपनी समाज की, अपने बिजनेस की, अपने व्यापार की, ये कमांड आपने कब से संभाली है? 2 साल से, 4 साल से, 5 साल से, जब से? तो उससे पहले जो संचालन हो रहा था वो कौन कर रहा था? सबसे पहले अपन शरीर की बात करें, फिर अपन उद्योग, व्यापार, बिजनेस, जॉब पे जाएंगे। ये जो बॉडी है, मुझे खाना तो पड़ेगा ना, मुझे चलना तो पड़ेगा ना, मुझे बैठना तो पड़ेगा ना, तो दिमाग लगाया तो ये बात समझे आई। तो ये एक्टिविटी कब से चालू हुई? मनुष्य पर्याय में आपने कब से जन्म लिया है? सबके अलग अलग टाइम है ना। जब आपने जन्म लिया था तब आपकी हेल्थ हाइट कितनी थी ऋषभ जी? जब आप यहाँ मनुष्य पर्याय में आए थे आप कितने बड़े थे, याद है आपको? अंदाजा तो होगा कितने? इतने, हाँ ये देखो, ठीक है, 1-1.5 फीट के थे। वजन कितना था? हाँ, 2-3 किलो था। रंग कैसा था? रफ आइडिया लग गया ना। अच्छा देखो, ये जो आपने जानकारियां उपलब्ध कराई हैं, ये मनुष्य पर्याय में आने के 9 महीने बाद की जानकारियां उपलब्ध कराई हैं। मनुष्य पर्याय में आप 9 महीने पहले आ गए थे। अब मैं पूछ रहा हूं, जब आप मनुष्य पर्याय में आए थे उस दिन से, जब आप इतने से आकार में थे शरीर की संरचना में, फिर उससे ग्रोथ होते होते आहार, शरीर, इंद्रिय पर्याप्तियां पूर्ण हुई, शास्त्र की भाषा में, आपकी भाषा में बॉडी की संरचना हुई, हाथ पैर का निर्माण हुआ, नाखून बने, बाल बने। मैं सिर्फ एक प्रश्न पूछता हूं, 9 महीने तक आपने अपने शरीर की रचना के लिए क्या पुरुषार्थ किया? आपने आंखें कैसे बनाई? आपने कान कैसे बनाए? आपने हार्ट, लीवर,
किडनी और भी जो ऑर्गेन हैं, आपने क्या किया जिससे वो सब हुआ? सर हमने क्या किया, हम तो समझते ही नहीं थे। तो मम्मी पापा ने क्या किया हार्ट बनाने के लिए? वो हार्ट स्पेशलिस्ट, जैसे बाजार में होते हैं ना, ये कपड़ा बनाना जानते हैं, ये ज्वेलरी बनाना जानते हैं, तो ऐसे माँ बाप ऑर्गेन बनाना जानते थे। तो वो ऑर्गेन कौन बना रहा था? वो शरीर की संरचना कौन कर रहा था? वो जो 1 दिन से लेकर 9 महीने तक जो शरीर की संरचना हुई, उसका कर्ता कौन है? आप खोजिए जरा। चलो ठीक है, अब आपका जन्म हो गया, अब आपको भोजन कौन दे रहा है? अब आपको पानी कौन दे रहा है? अब आपकी ग्रोथ कौन कर रहा है? आपके शरीर के निर्माण में, आपकी शरीर की वृद्धि में आपकी क्या भूमिका है? प्रश्न इतना सा है। तो जवाब क्या आ रहा है कि साहब शुरुआत में तो कोई भूमिका नहीं थी, बराबर है ना? जीरो। हम सिर्फ जान रहे थे क्या हो रहा है। ठंडी हवा चल रही थी तो जान रहे थे ठंडी हवा चल रही है। नहीं समझ में आ रहा था तो रोने लगे, तो लोगों को लगा इसको पंखे से दिक्कत, पंखा बंद कर दो। मैं फिर भी रो रहा था। फिर उन्हें अंदाजा लगा, आधी बात बेचारे आइडिया लगा के थक जाते हैं कि ये चल क्या रहा है मुझे। भूखा होगा तो खिला दिया, इतना खिलाया वो पलट दिया उसने, जैसा भूखा नहीं है। फिर क्यों रो रहा है? फिर यहां हाथ लगा के देख रहे, हाथ दुखे, कान दुखे, माथा। आइडिया इट मीन्स ना खुद को पता है ना सामने वाले को पता है, और गाड़ी चल रही है। ये तो मनुष्यों की बात कर रहा हूं भाई साहब, अनंत जीव राशि है। त्रियंचों की बात करूंगा ना, आप सोचोगे कैसे कैसे जीवन चलता होगा जंगलों में, कौन कौन क्या करता होगा, एक अलग कहानी है। आप दार्शनिक दृष्टि से विश्व को देखोगे, अलग दिखेगा। आप अपने 4 लोगों के परिवार की बात करोगे तो मैटर अलग हो जाएगा। तो अपन डिस्कशन फैमिली मैटर नहीं करेंगे, अपन डिस्कशन करेंगे सर्व जीवों का। तो क्या जवाब आया कि शुरुआत के कुछ दिनों तक तो हमें कुछ अता पता नहीं था। फिर बाद में जैसे जैसे होश संभालते गए, हमारे अंदर ये बात जन्म लेने लगी, मैं इसका संचालक हूं। और कुछ लोग उस फेज में आ गए होंगे कि अब उठा नहीं जाता, अब बैठा नहीं जाता, अब करवट नहीं ली जाती। इस फेज में आ गए होंगे, बराबर है? आए थे तब भी आप कुछ नहीं कर रहे थे, जाते जाते भी आप बोल के जाओगे हम कुछ नहीं करते हैं। बीच में 4 दिन की चांदनी थी तो आपको लगा कि मैं संचालन कर रहा हूं। एक्चुअल क्या हो रहा था? एक एक कर्म का उदय, जनरेट, डिलीवर हो रहा था, और आपके भाव मिल रहे थे तो आपको लग रहा था मैं इसका संचालन कर रहा हूं। सभी संयोगों में यही परिस्थिति बनती है। आप जहां हैं, जिन हालातों में हैं, जिन परिस्थितियों में, हो सकता है आपकी योग्यता बहुत हो और आपकी योग्यता के सामने आपके पास वैभव कम हो, और ऐसा भी हो सकता है किसी की योग्यता कम हो और उसके पास वैभव ज्यादा हो। बोलो, 10वीं फेल, अरबपति खरबपति बने बैठे होंगे, और एकदम जो टॉपर होंगे वो बेचारा उनके यहां जॉब कर रहा है। तो ये जो डिफरेंस है, इससे पता क्या चल रहा है कि हम जो कर रहे हैं उसके बियॉन्ड कोई और है, और उसको हम कर्म है। जब इसकी डिटेल पढ़ेंगे ना एक एक कर्म की, तो आपको ख्याल में आएगा। इसलिए आप उसमें बिल्कुल निश्चिंत रहें। जी बोलिए। नहीं, फिर से बोलिए। ये जो भी आपने बात की तो बाहरी परिस्थितियों की है, हाँ, जो हमें मिल रहा है, शरीर बिल्कुल या बाहर के जो भी 9 कर्म है। पर ये जो राग भाव है, मतलब जब भी कर्मों का उदय आया तो उसमें हम राग भाव, समझ गया। ठीक है, हम राग भाव के कर्ता हैं। हम क्रोध, मान, माया, लोभ के कर्ता हैं, अपने, दूसरे के नहीं। आपको जो गुस्सा आया, आपको जो प्रसन्नता हुई, आपको जो नाराजगी हुई, उससे जो मुझे राग द्वेष हुआ, मैं चेतन हूं ना, तो चेतन में जो राग द्वेष परिणाम उत्पन्न हुए हैं उसका तो कर्ता मैं ही हूं। वो मेरे अंदर उत्पन्न हुए हैं, और उसके अनुसार जो कर्म बनेंगे उसका फल भी मैं ही भोगूंगा। तो यहां जो पुरुष का राग भाव और स्त्री का यौवन अवस्था को प्राप्त होना 2 द्रव्य हो गई है। तो यहां सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि स्त्री का यौवन अवस्था को प्राप्त होने मात्र से काम नहीं होगा। यहां राग भाव होगा तो गाड़ी आगे बढ़ेगी, नहीं होगा तो नहीं बढ़ेगी। ऐसे ही कर्म उदय में आया और यहां जीव बैठा हुआ है, तो जीव के उपयोग के प्रयोग के अनुसार। तो अगर जीव के उपयोग का प्रयोग वैसा नहीं होगा तो फिर उसको नया कर्म बंधन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आप एक काम कीजिएगा, अपना समय हो रहा है, सिर्फ ये पन्ना, एक पेज 2-3 बार पढ़ के आना, और इसकी मैं स्लाइड है,
सिर्फ इसी टॉपिक पर, इसी बात पर अपन डिस्कशन करेंगे कि आए हुए कर्म के उदय को कैसे फेस करें। बाकी ठीक है, जब दुखता है पंडित जी तब पता चलता है। तो उसका आंसर है कि जब दुखेगा तब भी पता नहीं चलेगा। ना अज्ञानता नहीं है, ज्ञान तो होगा लेकिन आकुलता, दुख नहीं होगा। ओम नमः शिवाय।